आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। जहां एक और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन ना हो सका, तो दूसरी ओर सूबे में एक नए गठबंधन की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का राजा भैया की पार्टी से एक गठबंधन हो सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के बीच लोकसभा चुनाव साथ लड़ने और इसी महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया और अखिलेश यादव की फोन पर बातचीत भी कराई। जी हां, बातचीत क्या हुई फोन पर, इस बात को लेकर कुछ जानकारी सामने तो नहीं आई है, लेकिन इस संबंध में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया ने कहा कि मैंने 28 सालों में 20 साल समाजवादी पार्टी को दिए हैं। मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है, मेरे लिए यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राज्यसभा चुनाव में सपा को अपने तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए 2 वोटों की जरूरत है और राजा भैया के पास 2 वोट हैं। एक वोट उनका अपना है और एक उनके सहयोगी विधायक का। माना जा रहा है कि अगर राजा भैया सपा के साथ आ गए तो राज्यसभा चुनाव में खेल पलट सकता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनी। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था, जबकि कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही थी। इस बीच सपा ने साफ कर दिया कि अब वह सीट बंटवारे पर कोई और बातचीत नहीं करेगी। इस मामले में अब कांग्रेस को फैसला करना है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। हाल ही में राम मंदिर निर्माण के बाद से राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब नजर आए थे। कई मौके पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात उनके पैर छूना चर्चाओं का विषय बना था। लेकिन अब राजा भैया ने जो बात रखी है कि 28 सालों में से 20 साल मैंने समाजवादी पार्टी के लिए दिए, तो वह उनका बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब राजा भैया के इस कदम से आने वाले वक्त में सियासत गरमाएगी, ये बात तो तय है। हाल ही में खबरें थी कि समाजवादी पार्टी लगातार एक के बाद एक कैंडिडेट की लिस्ट का अनाउंसमेंट कर रही है। इस बीच कांग्रेस से गठबंधन की खबरें बार बार आना टूटना ऐसी चर्चाओं का विषय बनने से ही सपा को नुकसान हो रहा था। अब देखा जाए तो राजा भैया की जो खास सीटें रहती है लोकसभा चुनाव में, जैसे प्रतापगढ़ की ही बात कर लें तो प्रतापगढ़ पर इस समय खबरें हैं कि राजा भैया की प्रतापगढ़ सीट को लेकर चर्चाएं कि वहां पर अखिलेश यादव जल्दी प्रत्याशी को लेकर कोई ना कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं। अब चर्चाएं बनी है कि राजा भैया को साथ लाने के पीछे क्या मकसद है अखिलेश यादव का, ये देखना दिलचस्प रहेगा।